तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है पिरामल फार्मा लिमिटेड। शेयर में अप्रॉक्स 2.38% का हमें आज गिरावट आते हुए देखने को मिला। वही अगर हम 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे देखें तो शेयर अपने ऊपरी लेवल से 25% तक डाउन है। यहाँ पे 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो ऐसा कुछ खास रिटर्न्स बने नहीं है शेयर में। 2022 से देखें तो वही सेम रिटर्न्स, यहाँ पे गिरावट, देन अगेन एक अच्छा जंप, अच्छे रिटर्न्स, उसके बाद अगेन एक गिरावट। तो ऐसे कुछ खास रिटर्न्स बने नहीं है। अगर आप 5 साल से होल्ड कर रहे हो तो लगभग आप नेगेटिव में ही होंगे, ऐसा वाला सीन हो गया है। बट एट द सेम टाइम अब इस लेवल्स पे आ गए हैं कंपनी के रिजल्ट्स। तो कैसे हैं इस बार के रिजल्ट्स Q4 के, लेट्स एनालाइज दैट एज वेल। तो बिना किसी देर के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज रिजल्ट्स हियर। तो सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे, जस्ट टू लेट यू नो। यहाँ पे अगर सेल्स की बात कर ले इस बार के तो अप्रॉक्स 2754 करोड़ से 2751 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो सेल्स में हम देखें तो स्लाइड सा गिरावट है, दैट मच की बहुत ज़्यादा कुछ गिरावट नहीं है, बट या गिरावट तो गिरावट है ऑब्वियसली। अगर सेल्स की बात कर ले तो देखो सेल्स में ऐसा कोई बढ़ोतरी नहीं है, बट एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए कंपनी के। 2193 करोड़ से 2291 करोड़। सेल्स में बढ़ोतरी नहीं है बट एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए, दैट इज़ ए बैड थिंग हियर। यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 560 करोड़ से 460 करोड़ पे आ चुका है, और ऑपरेटिंग मार्जिन 20.37 से 16.74 पे आ चुका है। तो यहाँ पे गिरावट है। सिंपल सी बात करूँ, कंपनी ने मार्जिन इस बार श्रिंक हुआ है, जिसके कारण जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का, यानी कि जो कंपनी का EBITDA होता है, वो 560 करोड़ से 460 करोड़ पे आ चुका है। यहाँ पे एक बड़ी गिरावट है। और इस बार जो अदर इनकम में इनका था, पिछले बार इनका 58 करोड़ का पॉजिटिव था, नाउ दे हैव बर्न लाइक 16 करोड़ का अदर इनकम बर्न हुआ है इस बार, जिसके कारण जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 272 करोड़ से 43 करोड़ पे आ चुका है। तो यहाँ पे एक बिग ड्रॉप है अब, जिसके कारण जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 153 करोड़ से नेगेटिव 8 करोड़ पे आ चुका है। तो रिजल्ट्स इट्स नॉट एट ऑल लुकिंग गुड ऑन एन ईयर ऑन ईयर पर्सपेक्टिव में हम देखें तो। अर्निंग पर शेयर 1.16 से 0.07 पे आ चुका है नेगेटिव। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर ले तो यस इंप्रूवमेंट है, कि पिछले बार इन्होंने नेगेटिव 136 करोड़ किया था, बट ऑब्वियसली इस बार थोड़ा सा बर्न कम हुआ है, 8 करोड़ का बर्न हुआ है इस बार, ज़्यादा बर्न नहीं हुआ पिछले बार से। बट या दिस इज़ लाइक 4th क्वार्टर हो गया जिसने कंटिन्यूसली कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न्स बना के दिए हैं। नेगेटिव लॉस है कंपनी का फ्रॉम द पास्ट 4 क्वार्टर्स। तो इट्स नॉट एट ऑल लुकिंग गुड फॉर द कंपनी। ये कंपनी ने मतलब प्रॉफिट्स में नहीं आ रही है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, लॉस में है। एंड एज एन इन्वेस्टर अगर मैं देखूँ तो देखो, एज एन ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ ऑब्वियसली शेयर में, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कमेंट नहीं करना चाहता। बट एज एन अगर इन्वेस्टर अगर आपको चाहिए तो देखो क्या चाहिए आपको, कि कंपनी प्रॉफिट करे, आपको प्रॉफिट बना के दे दे। देखो कंपनी खुद प्रॉफिटेबल नहीं है अभी, ओके, अंडरस्टैंड करो पहली चीज़, कंपनी खुद प्रॉफिटेबल नहीं है, तो एक लॉन्ग रन में वो एक प्रॉफिट नहीं बना के दे पाएगी। आप समझ रहे हो बात को। तो आपको शॉर्ट टर्म पे यस अप्स एंड डाउन चलते हैं, हर एक शेयर में चलेगा आपको, वो थोड़ा बहुत आपको लगेगा क्योंकि प्रॉफिट बन रहा है बहुत सही, एक रिजल्ट आएगा एंड देन इट विल क्रैश। ओके, सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि देखो एक लॉन्ग रन अगर आप देख रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, आपको एक अच्छा प्रॉफिट के लिए ये नहीं हो पाएगा, ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर प्रॉफिटेबल बन जाती है कंपनी 1-2 क्वार्टर्स में तो इट्स वेल एंड गुड, अगेन वी विल रिव्यू इट, ओके, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर आपको निचले लेवल पे खरीद के ऊपरी लेवल पे बेच रहे हो, स्विंग ट्रेड की तरफ से ले रहे हो, दैट्स टोटली अप टू योर चॉइस ओनली, ओके, दैट्स नॉट अप टू आवर कॉल, ओके। दैट्स सिंपल कि आपको देखो एक लॉन्ग रन में शेयर अभी भी देखो पास्ट 5 ईयर्स में ऐसे कुछ खास रिटर्न्स बने नहीं है, ओके। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट 5 ईयर्स में रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे अलग से, तो देखो रिजल्ट जैसे ही अच्छे आ जाएंगे विल श्योरली अब रिव्यू हियर, ओके, इसमें कोई भी डाउट नहीं। हम हर एक शेयर को रिव्यू करते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेयर पहले क्या करती थी अभी क्या कर रही है, ओके, इट डजंट मैटर, हम फिर भी रिव्यू करते हैं उसको। अगर अभी के तौर पे देखें तो इसको मैं अवॉइड करना चाहूँगा, ओके, ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में जिसमें ऑलरेडी लॉस में है कंपनी। हम ऐसे काइंड ऑफ बहुत से अच्छे शेयर्स है जो कि अच्छे वुड प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो वहाँ ज़्यादा प्रेफरेबल है, ओके। बाद में हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज सीक एज अ सजेशन, आपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली, किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस अपलोडेड है ऑन एनालिसिस वीडियोस, लाइक रिजल्ट एनालिसिस, गो चेक इट आउट, चेक दैट आउट। एंड जो भी आने वाले हैं इन द फ्यूचर, जितने भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, वी विल इंश्योरिंग कि वहाँ पे भी आपको रेगुलर अपडेट्स रेगुलर टाइम पे मिलते रहेंगे, उसके भी एनालिसिस वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, ओके, सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट दिखा दो, वी विल श्योरली इंश्योरिंग कि आपको सारे न्यूज़ रेगुलर टाइम मिलते रहे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, डोंट फॉरगेट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।